जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना वास्तव में ही बहुत ही अच्छी साधना है, सरल साधना है और सुगम है। आज तक मैंने आपको जो भी अप्सरा साधना बताई हैं उन सभी अप्सराओं में सबसे ज़्यादा सरल और सहज जो अप्सरा साधना है वो साधना है सुगंध मोदिनी अप्सरा की साधना। देखिए, ये जो देवलोक की जो ये सुंदरी है ये बहुत ही एक अद्वितीय सुंदरी है। अंग अंग में इसके सुगंध जो है वो प्रवाहित होती रहती है। हालांकि देखिए, सभी अप्सराओं की एक ही सबकी प्रकृति है, लेकिन फिर भी हर अप्सरा के नाम से कुछ अलग ही उसके अंदर जो गुण होते हैं। अपनी सुगंध से ये साधक को उन्मोदित कर देती है पूरी तरीके से। और ये अप्सरा प्रत्येक साधक के लिए सहज भी है और सुलभ भी है, क्योंकि ये जो देव अप्सरा है, मानव के साथ में आने के लिए, कोई भी मनुष्य हो उसके साथ में आने के लिए एक ये आतुर रहती है। और इस साधना को आप प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, पत्नी रूप में सिद्ध आप नहीं कर सकते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में ये सिद्ध नहीं होंगी। किस लिए? क्योंकि ये रजोगुणी साधनाएं हैं, और जो रजोगुणी साधना होती हैं उनमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कौन लोग होते हैं जो इतना कंट्रोल कर सकते हैं? जो कि वास्तव में ही बहुत बड़ा योगी हो, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो, जिसने कामदेव को पूर्ण रूप से जीत लिया हो, वो इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगा सकता है। वरना तो एक जो नॉर्मल साधक होता है उसके लिए इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इनका कार्य क्या होता है? सबसे पहले ये अगर किसी ऋषि मुनि की साधना को खंडित कर सकती हैं तो किस प्रकार से ये खंडित करती हैं वो सभी को पता है कि ये सबसे ज़्यादा इनका उपयोग होता है किसी की साधना को खंडित करने के लिए। और अगर आप इन्हीं की साधना करोगे और वो भी पत्नी रूप में या फिर दूसरे रूप में साधना करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना खंडित कर सकते हैं तो आप इनकी बहन के रूप में या माँ के रूप में या पत्नी के रूप कैसे कर सकते हो आप इनकी साधना? पत्नी के रूप में भी करने के लिए विश्वामित्र ने मेनका को सिद्ध किया था, और बहुत प्रचंड तरीके से सिद्ध किया था, लेकिन सभी लोग तो विश्वामित्र नहीं हो सकते ना। तो इसलिए इस साधना को आप प्रेमिका रूप में या फिर मित्र रूप में करें, ठीक है। और ये जो साधना है, इस साधना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी स्त्री इस साधना को कर सकती है, कोई भी पुरुष इस साधना को कर सकता है, चाहे उसका विवाह हुआ हो वो तब भी कर सकता है। अगर अविवाहित है तो वो फिर भी साधना को कर सकता है। क्योंकि अप्सरा साधना में कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई अप्सरा तो जो है आकर के मार देती है, खून चूस लेती है, ये कर देती है, वो कर देती है। पता नहीं यूट्यूब पर क्या क्या भ्रम फैलाया हुआ है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रियलिटी एकदम बिल्कुल सच है कि अप्सरा साधना कोई भी विवाहित कर सकता है, तो उसके घर गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्सरा साधना करने से और पति पत्नी के अंदर प्रेम बढ़ता है। अगर किसी का पति प्रेम नहीं करता, अगर किसी की पत्नी प्रेम नहीं करती, दोनों में लड़ाई रहती है, दोनों अलग अलग होने के कगार पर हैं, तो उनमें से किसी एक को अप्सरा साधना कर लेनी चाहिए। अगर आप अप्सरा साधना कर लेते हैं तो ये दोनों के अंदर बहुत ही आपस में जो
एक तरीके से वशीकरण है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये करती है। अगर कोई पुरुष करता है तो उसकी जो पत्नी है, उस पत्नी के अंदर अप्सरा समाहित हो जाती है और वो फिर आपसे प्रेम करने लगती है। ठीक है। और अगर आप कोई स्त्री हैं और अगर आप इस साधना को करती हैं तो फिर आपके अंदर ये इतना वशीकरण का गुण भर देती है कि आपका पति आपको देखते ही आपकी तरफ खिंचा चला आता है। तो इस साधना का सबसे बड़ा प्रभाव है ये। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो तब भी इतना बड़ा प्रभाव है कि ये आपके लिए शादी के योग, जो आपके लिए योग्य लड़की होगी, ये उसी का चयन आपसे करवाएगी, उसी लड़की की शादी ये आपसे करवाएगी। ऐसा नहीं है कि ये आपकी शादी नहीं होने देगी, शादी होगी आपकी। क्योंकि कुछ लोगों ने आपके दिमाग में जो गलत बातें भर दी हैं, मैं तो उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। बाकी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल 100% सत्य है। तो इसलिए बिना बेझिझक के, बिना सोचे समझे आप साधना शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कोई देव दानव आपको खाने के लिए नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ये प्रेम की साधना है, वशीकरण की साधना है। और अप्सरा से जो आपको लाभ मिलेंगे, धन ध्यान सभी प्रकार से लाभ मिलेंगे। रोजगार में आपको लाभ मिलेगा, नहीं चल रहा है तो रोजगार आपका बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगा। आपको ये चारों तरफ से घेर करके ऐसे ऐसे आपके लिए ये निकाल करके लाती है तरीके कि आपको धन का आगमन किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में होगा ही होगा। आप जो सोचते हैं उस सोच से ही ये अपना कार्य करती है, आपके आगे आगे आपके काम बनाती हुई चली जाती है। तो देखिए ऐसा कौन कर सकता है, इतना अपने आप को न्यौछावर कौन कर सकता है। एक सिर्फ प्रेमिका अपने आप को इतना न्यौछावर कर सकती है, एक मित्र अपने आप को इतना न्यौछावर कर सकता है अपने मित्र के लिए। अब मित्र भले ही वो प्रेमिका हो, कोई स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो, मित्र तो मित्र है। पुरुष का मित्र स्त्री भी हो सकती है और स्त्री का मित्र पुरुष भी हो सकता है, या स्त्री की मित्र जो उसकी सहेली है वो एक स्त्री भी हो सकती है। तो स्त्रियां जो इस साधना को करें वो सहेली के रूप में करें, क्योंकि उनको एक ऐसी सहेली मिल जाएगी जो कि उनका हर वक्त उनके टच में रहेगी। और जीवन आप देखेंगे, जब आप अप्सरा साधना करेंगे तो आप अंदर से आनंदित हो जाएंगे, एक अजीब सी उमंग होगी शरीर के अंदर। कहते हैं ना कि अगर किसी का जीवन बिल्कुल नीरस हो चुका है, जीवन में बिल्कुल भी उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, घर परिवार से सबसे परेशान है, अलग थलग पड़ा हुआ है, अप्सरा साधना करे, अपने आप में मगन रहेगा, आनंदित रहेगा। ये 100% सत्य बात है। तो देखिए इस साधना को, ये जो सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना है, इस साधना को करने के लिए जो आपको विशेष रूप से सामग्री की आवश्यकता होगी वो सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र की आवश्यकता होगी, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये चारों सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए, जिसको कि आप गले में धारण करके और जब आप मंत्र जाप करेंगे। तो अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वो अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो में ही दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सअप करके और आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जिनको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, सामग्री के ऊपर या साधना के ऊपर, वो अपना समय नष्ट ना करें, मैसेज करके व्हाट्सअप करके मुझे अपना समय नष्ट ना करें बिल्कुल भी। अगर किसी को ये विश्वास नहीं है कि भाई हम पैसे दे देंगे और सामग्री हमको ना मिले या हमारे साथ धोखा हो जाए, तो फिर वो लोग भी बिल्कुल भी व्हाट्सअप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिनके अंदर विश्वास नहीं है उनसे मैं भी दूर रहना चाहता हूँ। अब बात आती है साधना की।
तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो ये साधना आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो, या फिर नवरात्रि में शुरू कर सकते हो, शिवरात्रि, होली, दीपावली, कभी भी ये साधना आप शुरू कर सकते हो। अब इस साधना में बिल्कुल एकांत कमरे में आप इस साधना को करेंगे और रात्रि में ये साधना करनी होगी आपको 9 बजे के बाद। उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। और अलग से जो इस साधना के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो जलपात्र, गुलाब के पुष्प, मतलब कि अगर गुलाब के ना मिले तो सुगंधित पुष्प हो, कोई भी हो, सुगंधित होने चाहिए, पर चावल, कुमकुम या केसर टीका लगाने के लिए। और अगर आप कोई भोग लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वैसे भोग की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें आपको हवन करने की आवश्यकता है। करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब आप ये सामग्री सब जुटा लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं बिल्कुल एकदम शाम के टाइम। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में गर्म पानी करके आप स्नान कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो हाथ पैर मुंह धो के कर लें, तो देखिए भाई, मेरा तो मन मानता नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, बिना स्नान करे आप साधना करने बैठें तो अंदर से एक ग्लानि महसूस होती है। वो अलग बात है कि भाई कुछ लोगों को ठंड लगती है या फिर ज़्यादा एज हो चुकी है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी ज़्यादा एज होने पर अप्सरा सिद्ध नहीं होती, तो ये भी गलत है। एज कितनी भी हो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको जो रात्रि के टाइम में आप 9 बजे के बाद में स्नान आदि करके और अपने एकांत कमरे में बैठ जाएं। इस साधना को जब आप शुरू करेंगे बिल्कुल भी किसी को आपको ये नहीं बताना है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बिल्कुल एकदम गोपनीय रखेंगे और अपने जो अनुभव होंगे उनको भी आप गोपनीय रखेंगे। किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माता पिता हो, कोई भी हो, किसी को भी साधना के विषय में बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि ये एकांत की साधना है, एकत्व की साधना है। कोई भी अप्सरा साधना आप करें तो ये नियम जरूर फॉलो करें। सामने एक चौकी लगा लें और चौकी पर या तो गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा लें या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। आसन जो आप लें, लाल रंग का, पीले रंग का, कैसा भी आसन ले सकते हैं। जो आप कपड़े धारण करें, गुलाबी रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं, पीले रंग के भी कपड़े धारण कर सकते हैं। और अगर स्त्रियां हैं तो फिर साड़ी वगैरह बांध सकती हैं, ठीक है। अब वो गुलाबी बांधें, पीली बांधें, मतलब कि आपके ऊपर जो वस्त्र आपने पहने हैं वो अच्छे लगने चाहिए बस, ठीक है। सामने जो लकड़ी का बजोट है, लकड़ी का जो चौकी है, उस पर सफ़ेद रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं, पीले रंग का भी बिछा सकते हैं, लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। कैसा भी कपड़ा बिछा लो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने चौकी पर गुरुजी की तस्वीर होनी चाहिए, साथ में भगवान शिव की तस्वीर और गणेश भगवान की भी तस्वीर आप रखें, और एक अप्सरा की तस्वीर, वो आप नेट से निकाल सकते हैं, कोई भी सुंदर सी ऐसी कोई आकृति कि जो स्त्री रूप में हो और अच्छी सुंदर हो, ऐसी आप फोटो फ्रेम में मढ़वा करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक स्टील की प्लेट ले लें या तांबे की प्लेट ले लें और उसमें गुलाब के पुष्प नीचे बिछा दें, पंखड़ियाँ उसकी, और उस पर जो सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर दें। और इसके ठीक बराबर में ही जो वशीकरण गुटिका है, अप्सरा गुटिका, उसको स्थापित आप कर दें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे कमरे में जल छिड़क दें। गंगा जल हो तो गंगा जल से पूरे कमरे को पवित्र कर दें, और कमरा जो हो वो बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। एक घी का दीपक, देसी घी का दीपक हो,
उस दीपक को जला करके रखें, और ये दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करें। ठीक है। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे भी आप जला सकते हैं, और मंत्र जाप करते टाइम थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखें तो अच्छी बात है। लाइट हल्की रखें, हल्का बल्ब जलता रहे, या फिर बल्ब बंद कर दें तो जो दीपक है उसकी रोशनी से ही कमरा जो है वो थोड़ा बहुत उसमें उजाला रहेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले भगवान गणेश का आपको पूजन करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसको बोल करके और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, साथ में ही उनको केसर का या कुमकुम का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, उनको चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। छोटा सा ये पूजन जरूर करें, भाव से पूजन करें गणेश भगवान का, और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप विघ्न विनाशक हैं। मेरी साधना में अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आए तो आप उस विघ्न को हरें और मेरी रक्षा करें। और भगवान गणेश के एक मंत्र का जाप करें, वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, और ये आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसी से आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप गुरु जी का ध्यान करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। गुरु जी को, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनको पुष्प चढ़ाएंगे, केसर का टीका लगाएंगे या कुमकुम जो भी आपके पास है, धूप दीप आप उनको दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, और गुरु जी से प्रार्थना आपको करनी है, गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ सुगंध मोदिनी अप्सरा की, और आप मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी साधना सफल हो। और जब गुरु जी का पूजन कर लें, देखिए अगर आपके गुरु हैं जिनने आपने जिनसे गुरु दीक्षा ली है या फिर गुरु मंत्र लिया है, तो आप उन्हीं का पूजन करें। और अगर आपने गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी को आपने गुरुदेव माना हुआ है, उन दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र है आपके पास, जाप करते हैं जो मेरे गुरु भाई हैं, तो वो उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं के गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें, रुद्राक्ष की माला से करें या फिर इस फटिक की माला से करें, किसी से भी कर लें। जब आप गुरु पूजन कर लेंगे, गुरु मंत्र जाप कर लेंगे, अगर भगवान शिव को गुरु माना है या भगवान नारायण को गुरु माना है, और कोई कोई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने दुर्गा को ही गुरु माना है, कोई हनुमान जी को गुरु मानता है, अगर उन्होंने उनको गुरु माना है तो फिर आप उनका ही पूजन आप करेंगे। और पूजन करने के बाद इसी तरीके से पूजन करना है जैसे आपने गुरु जी का पूजन मैंने बताया है। और एक माला अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें, रुद्राक्ष की माला से करें, और उसी प्रकार से आपको गुरु जी से प्रार्थना भी करनी है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको अप्सरा का जो चित्र सामने रखा हुआ है उस चित्र का आपको पूजन करना है। अप्सरा के प्रत्येक अंग का आपको पूजन करना है जो चित्र में है। केसर से आप टीका लगाएंगे या फिर कुमकुम जो आपके पास है उससे आप टीका लगाएंगे अप्सरा के माथे पर, आँखों पर और होठों पर, नाक पर, कान पर, और जो आपके हाथ हैं उनके वो नाभि पर, सीने पर, और उनके जंघाओं पर, घुटनों पर, पैरों पर, इन सभी पर टीका लगा करके भावना देते हुए पूजन करें। और साथ में ही गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, समर्पित करें उनको, और उसके साथ ही चावल और साथ में धूप दीप उनको दिखाएं।
मतलब कि अप्सरा का जो आपको पूजन करना है पूर्ण भाव से पूजन करें। इस साधना में भाव और उत्साह होना चाहिए। जब आप पूजन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको यंत्र का पूजन करना है। यंत्र का पूजन जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है, टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं और चावल पुष्प वगैरह चढ़ा करके यंत्र का आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से आपको गुटिका का पूजन करना है, जो आपने गुटिका रखी हुई है। भैरव स्वरूप गुटिका मान करके कि भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव जी, मेरी साधना में जो मैं साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आए तो आप उनसे मेरी रक्षा करें। और उनका भैरव मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। जिससे आपने गुरु मंत्र का जाप किया है उसी माला से आप कर सकते हैं। ओम रीम बटुकाय आपदोद्धारणाय कुरु बटकाय रीम ओम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, एक माला का जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए एक रक्षा विधान करना है आपको। मंत्र बोलेंगे, ओम अशरपंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में आप चावल बखेर देंगे और ये जो आपने चावल बखेरे हैं, जहाँ तक ये चावल बिखर जाएंगे वहाँ तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, कोई भी आपकी जो आप साधना कर रहे हैं उस साधना के बीच में बिल्कुल भी आपके पास में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें शिव की आज्ञा लगा दी गई है और ये सिद्ध मंत्र है। तो इसलिए इस रक्षा विधान को आप जरूर करें और रक्षा माला को फिर अपने गले में धारण कर लें। ठीक है, जब आप यहां तक आप कार्य कर लेंगे, इतना कार्य आपको प्रतिदिन करना है, रोज करना है। ये जो पूजन मैंने पूरा बताया है, ये पूजन प्रतिदिन आपको करना है। अब आपको दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। अब संकल्प में आप क्या कर बोलेंगे कि मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जहां आप रहते हैं वहां के निवासी, कि मैं सुगंध मोदिनी अप्सरा को प्रेमिका रूप या फिर मित्र रूप में, जिस रूप में भी आप करना चाहते हैं उस रूप को बोलें कि मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में प्रत्यक्ष दर्शन मैं करना चाहता हूँ। अप्सरा प्रत्यक्ष मेरे सामने उपस्थित होकर के और स्वीकार करें, इतना कह करके और जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद आपको जो अप्सरा माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम रीम रीम सुगंध मोदिन्याय रीम रीम फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये मंत्र जाप आप कम से कम तो 11 माला करें। 21 माला अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 21 दिन तक ही आप इस साधना को करेंगे। ठीक है, और जब आपका जप समाप्त हो जाए, जप समाप्ति के बाद मान लिया कि आपने 21 माला आप रोज करते हैं और जो जितनी माला आप पहले दिन करेंगे उतनी ही माला फिर प्रतिदिन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन 11 माला कर ली, अगले दिन फिर 21 माला कर ली। मतलब कि एक नियम होना चाहिए, प्रतिदिन उसी तरीके से पूजन करते आएंगे। सिर्फ संकल्प आपको पहले दिन लेना है, रोज रोज संकल्प नहीं लेना है। पहले दिन संकल्प लेने के बाद संकल्प नहीं लेना, फिर आपको मंत्र जाप करना है। और जितनी माला मंत्र जाप पहले दिन किया है फिर उतनी ही माला मंत्र जाप आप रोज करें। और ये कार्य 21 दिन तक आपको करना है।
और जब जब आपका जप समाप्त हो जाए तो उसके बाद दूध से बना हुआ कोई भी प्रसाद, चाहे आप खीर बनाएं, चाहे पेड़े बनाएं, चाहे कुछ भी है, वो फिर आप अर्पित करें। जप करने के बाद आपको अर्पित करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस प्रसाद को आप स्वयं खा लें फिर उसके बाद, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आपका 21वां दिन होगा तो 21वें दिन आपको क्या करना है कि 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखनी है, ठीक है। 2 गुलाब की मालाएं आप ला करके रखेंगे और 1 गुलाब की माला आप अपने गले में धारण कर लें, मंत्र जाप करें लास्ट वाले दिन। देखिए, अनुभव तो आपको प्रतिदिन होंगे, कुछ ना कुछ अनुभव आपको जरूर होंगे कि कोई कमरे में आया है, या फिर किसी ने आपको टच किया है, किसी ने आपको छेड़ा है, या फिर रात्रि में जैसे कि आप सोने जाओगे, अपने बिस्तर पर भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ अगर अपने आपके कमरे में सोने की व्यवस्था है, इतना बड़ा कमरा है, तो आप वहाँ भी सो सकते हैं जहाँ आपने मंत्र जाप किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कि जहाँ आपने मंत्र जाप किया है कोई स्त्री आपके पास में आकर के लेट जाए, कोई आपके गुप्तांगों को छेड़ने लगे, या आपको कोशिश करे कि आप उसकी तरफ करवट ले लें। मतलब कि आपको वो पूरी तरीके से आपके ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने का प्रयास करेगी, जिससे कि आपकी साधना भंग हो जाए। लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सजग रहना है और किसी भी ऐसी चीज़ का बहुत विनम्रता के साथ में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि आप उसको धक्का मार करके बाहर निकाल दें, भाग यहाँ से, ऐसा भी आपको नहीं करना है। मतलब कि ये साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप कैसे करें? मजबूरी है कि भाई अगर कोई स्त्री गले में पड़ी है, वो बाहें गले में डाल करके लेटी हुई है, पास में बराबर में लेटी हुई, तो क्या करोगे आप? अब उस स्थिति में कैसी आपकी स्थिति होगी? मैं तो समझ सकता हूं आपकी स्थिति, लेकिन जिन्होंने नहीं इस चीज को भोगा है तो वो कैसे समझेगा? वो स्थिति बहुत ही आपके लिए डेंजर स्थिति होती है कि कैसे करें आप। अगर आपने उसकी तरफ करवट ली तो समझिए कि आपका खंडित हो जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत, तुरंत कर देगी वो खंडित। अगर नहीं ली या आपने भगाने की कोशिश की तो वो नाराज भी हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में बड़े प्रेम से अपने गुरु मंत्र का जाप करें, बस कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जब आप 2 मालाएं ला करके रखेंगे, 1 माला गले में पहन के धारण करके और मंत्र जाप करेंगे, तो इस बीच में अगर मान लिया कि जैसे आपने 21 माला का जाप शुरू करना है, आपको पूरा करना है, आपकी 18 माला हो गई, 15 माला हो गई, और वो आपके पास में आकर के बैठ गई और उसने घुटने से घुटना सटा दिया, आपके कंधे पे सिर रख दिया, आपसे बातें करने की कोशिश करती है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। आप अपना मंत्र जाप पहले पूरा करेंगे। पहले आपको मंत्र जाप पूरा करना है, फिर कोई वार्तालाप करना है जो आप करते आए हैं। अगर उससे पहले आपने मंत्र जाप बंद करके और उससे बातचीत की तो समझ लेना आप, वो तुरंत आसन से खड़ी हो जाएगी और कह करके चली जाएगी कि तुम्हारी साधना खंडित हो चुकी है, और वहां से निकल जाएगी। फिर आप लकीर पीटते रहना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मंत्र जाप पूरा करना है, तब वार्तालाप करना है। और जो एक माला रखी हुई है उसके गले में पहना देनी है। और जो भोग लगाने वाले हो, मंत्र जाप के बाद में जो भोग लगाते हो, रोज लगाना है, वो भोग उस दिन वहां न लगा करके उसको खिलाएं जो पास में बैठी है। और फिर उसको हाथ पे हाथ रख करके अपने और वचन ले लें कि जब भी मैं इस मंत्र का एक बार जाप करूंगा तुम उसी वक्त सशरीर मेरे सामने उपस्थित होगी और जो भी मैं कार्य बोलूंगा वो कार्य आप करोगी, ऐसा मुझे वचन दो। अभी वो हाथ पर हाथ रख करके वचन दे देगी, तब आप अपने कार्य को करेंगे, तब वहां से आप उठ सकते हैं। जब तक अप्सरा आपके पास बैठी रहे तब तक आपको कुछ कहीं भी नहीं जाना है, उठना भी नहीं है, वहीं पर रहना है। जब वो स्वयं चली जाए तो फिर आप उसके बाद वहां से उठ सकते हैं।
और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो फिर आप जो यंत्र है, माला है, रक्षा माला है, सभी सामग्री को कहीं भी बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दें तो आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है। अगर पहली बार में ये साधना सिद्ध नहीं होती है, मान लिया कि आपने पहला अनुष्ठान कर लिया 21 दिन का, साधना सिद्ध नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, 21वें दिन आपने जो मालाएं ला करके रखी हैं, अगर फिर भी साधना सिद्ध नहीं हुई है, नहीं आई वो, तो साधना को बंद नहीं करना है, साधना लगातार जारी रखें। फिर मतलब कि गैप नहीं देना है। अगर पहली बार साधना शुरू कर दी तो गैप में नहीं देना है बिल्कुल भी, बीच में साधना को वहीं से आगे बढ़ा दें और जब तक ना आए तब तक साधना करो, फिर देखते हैं कब तक नहीं आती है। आना पड़ेगा एक दिन उसको। पूरी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है आपको, मन से भी और तन से भी, और ऐसी भावना रखना कि मेरे कोई भी कार्य करने से किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल ना दुखे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। स्त्रियों की इज्जत करें। इस साधना को अगर सफल करना है तो स्त्रियों की इज्जत आपको करनी होगी, उनको मान सम्मान देना होगा, क्योंकि वो भी एक स्त्री है, अप्सरा भी। तो वो तभी खुश होगी जब आप स्त्रियों का मान सम्मान करोगे। ठीक है। अब बात आती है कि बेवजह फूल तोड़ना। बेवजह फूल तोड़ना भी गलत है। अगर आपको कार्य है, किसी कार्य के लिए आप फूल तोड़ रहे हैं, बाकी किसने, कुछ लोगों की आदत होती है कि फूल तोड़ा, सूंघ लिया, फेंक दिया। इससे भी अप्सराएं, योगिनी और यक्षणियाँ आप क्रोधित होती हैं इससे, क्योंकि इनको फूलों से विशेष प्रेम होता है और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उनको गुस्सा आता है उस पर। तो ऐसा कार्य भी ना करें। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है। और अनुभव के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी दी हुई हैं अप्सरा साधना के विषय में, तो आप वहाँ उन साधनाओं को देख करके भी आप जो वीडियोज हैं उनको देख करके भी आप पूरी अप्सराओं के बारे में पूरा चिंतन की कैसा होता है, क्या होता है, तो वो जानकारी आप ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि इस साधना को करते टाइम बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी का बुरा सोचें, किसी को धोखा दें, या फिर किसी, मतलब कि एक आचरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि सामाजिक दृष्टि से पाप ना हो, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि आप एक चीज अपने जीवन में उतार लें बस, कि मेरे किसी कार्य के करने से किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल ना दुखे, बस। अगर आपने ये चीज अपने जीवन में उतार ली तो समझ लीजिए आप पाप कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको जब फूलों से प्रेम हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों से प्रेम हो जाएगा, अरे नहीं ये चींटा आपको दिखाई दे रहा है, चैंटी आपको दिखाई दे रही है, देखिए अनजाने में तो पैर के नीचे आ जाती है, ना तो आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूँ। लेकिन जानबूझ करके किसी कार्य को करना, किसी की हत्या करना, चाहे वो जीव हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना है, वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि वो पाप ही होता है। जब तक आपको पता नहीं है, अनजाने में आगे, तो वो कोई पाप नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।